मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया, गौरव दिला है। मधुबनी वालों मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान बिहार वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए, देश को नहीं जान पाए। मैं आपको बताता हूं, मधुबनी का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 70 साल से एक कांग्रेस वाले लालू जी, जिसको नरोस बच्चे की तरह संभाल कर रखे थे, वो धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया, समाप्त। और पूरे भारत में एक ही ध्वज, एक ही संविधान और एक ही प्रधानमंत्री का नारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देकर गए थे, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले कह रहे थे कि मत हटाओ, 370 मत हटाओ। ये राहुल बाबा कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, आज मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, राहुल बाबा खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। ये आज इंडिया अलायंस वाले कहते हैं लालू जी का बेटा इसका जवाब दे। वो कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, मणिशंकर अय्यर कहते हैं, अरे राहुल बाबा, पाक के एटम बम से आप डरो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है, कोई एटम बम से डरने की जरूरत नहीं है। मधुबनी वालों मुझे बताओ, कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, फारूक अब्दुल्ला तक जवाब जाना चाहिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? मैं आज इस विद्यापति की भूमि पर कहकर जाता हूं, मंडन मिश्र और अष्टावक्र भूमि की मुनि की भूमि पर कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। भाइयों बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं आप सभी, ये इंडिया अलायंस वालों का कुछ होना नहीं है, मगर मान लो स्वप्न में भी वो जीत जाते हैं। जीतने नहीं है, मोदी जी ही 400 पार कराने वाले हैं, मगर जीत गए तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप बता सकते हैं मधुबनी वालों? चलो आप कंफ्यूज है, मैं पूछता हूं, ममता बनर्जी बन सकती है क्या? लालू जी बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जब इंडिया अलायंस वालों को पूछा कि तुम आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक साल बनेंगे। बोली अरे मधुबनी वालों, ये कोई परचूरन की दुकान है क्या कि भागीदारी पीढ़ी चलेगी? इस देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को सभी खतरों से बाहर निकाले। कोरोना जैसी महामारी आए तो देश का नेतृत्व करे। मुझे बताओ मधुबनी वालों, सभी को दोनों टीका कोरोना का लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सामने से टीका लगाया ना भाई। ये तेजस्वी कहते थे ये मोदी टीका है, मत लगाओ।
राहुल बाबा भी कहते थे। अच्छा है मधुबनी वाले इनका मानते नहीं है, सबने टीका लगा दिया। भाइयों बहनों, जब पूरे देश ने टीका लगाया है देखा, तो राहुल बाबा भी रात को बहन प्रियंका को लेकर टीका लगाकर आ गए। बोली अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में आप इस प्रकार की राजनीति करते हो। भाइयों बहनों, इस देश को हर संकट से अगर कोई बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी बचा सकता है। मैं आपको बताता हूं, माताएं बहनें बैठी है, इतने साल से लालू जी आपका आरक्षण रोक कर बैठे थे। ये अशोक को मैं कहता हूं, भैया शायद अंतिम टर्म है, अगली बार कोई माता बहन के आपकी जगह टिकट मिल जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने संसद और विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं, सीता माता की जन्मभूमि है। मैं पूछना चाहता हूं, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी है, लालू जी सालों तक रोकते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और ये लोग प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए। मुझे बताओ, राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में न जाएं, ऐसे लोग देश पर शासन कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? मैं आज यहां मिथिला वासियों को सबको कहने आया हूं, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। मोदी जी ने यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं में मैथिली भाषा को इंट्रोड्यूस करने का काम किया और मधुबनी का बच्चा मैथिली में पढ़कर आईएएस आईपीएस बन सकता है। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया। अरे मिथिला वालों मुझे बताओ भाई, ये इटली से आए हुए लोग मैथिली का सम्मान कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं? ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। ये कोसी नदी ने हमारे मिथिलांचल को 2 हिस्सों में बांटा था। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, बीच में से नदी जाती थी। अटल जी ने पुल बनाकर इसको जोड़ा और मोदी जी ने रेलवे बनाकर उसको समाप्त कर दिया। मिथिलांचल को एक करने का काम हमने किया है। माताओं भाइयों बहनों, इस क्षेत्र में मैं पहले दौरा करने आया था, बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। ये सीता माता की भूमि है, यहां गौ हत्या नहीं चल सकती। ना गाय की तस्करी होने देंगे, ना गाय की हत्या होने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का वादा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ बिहार वालों, ये पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था? ये पीएफआई पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और यहां पर लालू यादव की निसरा में चल रहा था। एक दिन रात को
मोदी जी ने 100 जगह पर देश में रेड डालकर पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, ये लोग अफवाह फैला रहे, झूठ बोल रहे कि नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला तो मोदी जी आरक्षण समाप्त कर देंगे। अब इन लोगों में अकल भी नहीं है। भाई झूठ बोलो तो ऐसा बोलो कि पकड़े न जाओ। मुझे बताओ मधुबनी वालों, 10 साल से मोदी जी के पास बहुमत है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? आरक्षण हटाया क्या? जोर से बोलो, हटाया क्या? मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इन नरेंद्र मोदी का गारंटी। एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। कर्नाटक में जीते, तेलंगाना में जीते, 5% मुसलमानों को आरक्षण दिया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता है, मगर ये 5% आरक्षण दिए। इसका मतलब होता है एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण 5% कम कर दिए। ये डाका डालने का काम लालू जी आपके साथी कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, भ्रष्टाचार रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी और यूपीए वाले 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करे, ये हुक्मदेव बाबू को आज भी अच्छा घर प्राप्त नहीं है, मैं जानता हूं। और लालू जी का पूरा परिवार, बड़े बड़े बंगले, गाड़ी, मोटर, भाई कहां से आया? मैं बताता हूं, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे इन्होंने, और सामने नरेंद्र मोदी है, 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, 25 पैसे का भी आरोप नहीं लगा है। भाइयों बहनों, 25 पैसे का भी आरोप। कांग्रेस के एक सांसद के घर से झारखंड में 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। तृणमूल कांग्रेस के मंत्री के घर से 51 करोड़ पकड़ा जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री के घर से 31 करोड़ पकड़ा जा। भाई आप पूरी सभा मुझे बताए, किसी ने 50 करोड़ रुपया साथ में देखा है क्या? अरे बोलो तो, देखा है? आपका छोड़ो, किसी सगे वाले ने आपका देखा है? अरे तो फिर मधुबनी वालों, इनको पूछो तो सही, ये रुपया कहां से आया है? पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? ये लालू जी ईडी 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 करते हैं। लालू जी, आप जो करना है वो करो, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार की पाई पाई भारत के गरीब लोगों की है, और उसको लौटाने का काम अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, और कोई नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बिहार को विकसित कराने का काम किया है। मैं आपको बताता हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार चली, लालू जी भी मंत्री थे, बिहार को 2,80,000 करोड़ दिया, और 10 साल में मोदी जी ने बिहार को 11,33,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे मधुबनी की बात करें, भारत नेपाल सीमा पर 552 किलोमीटर का रोड बनाने का काम किया। 1,000 करोड़ से सुपौल से मधुबनी 10 किलो बड़ा लंबा पुल बन रहा है।
और ये देश का सबसे लंबा सड़क पुल होने वाला है मधुबनी वालों, सबसे बड़ा। मखाना का प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया, मिथिला चित्रकला संस्थान खोला गया, सिक्किमोनी ट्रेनिंग केंद्र भी खोला जा रहा है। मधुबनी रेलवे स्टेशन को भी पूरा नया बनाकर मधुबनी का सम्मान पूरे देश में नरेंद्र मोदी बढ़ाने वाले। 1,82,000 लोगों को घर दिया, आयुष्मान भारत के 3 लाख कार्ड दिए, उज्ज्वला योजना 5 लाख माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, 8,70,000 गरीबों को 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी मुफ्त में भेज रहे हैं, 7 लाख घरों में नल से जल दिया और 3,17,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ मधुबनी वालों, बिहार और मधुबनी का विकास ये राहुल बाबा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? ये तो थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक और थाईलैंड छुट्टी पर चले जाते, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है 23 साल से दीपावली के दिन भी सरहद पर जाकर जवानों के साथ मिठाई खाने का काम नरेंद्र मोदी कर। भाइयों बहनों, दोनों ओर स्पष्ट खेमे है महाभारत की तरह, पांडवों का और कौरवों का। मधुबनी की जनता को मैं विनती करने आया हूं, यहां एक आदर्श सांसद, सर्वश्रेष्ठ सांसद हुक्मदेव बाबू ने आपका जनप्रतिनिधित्व किया है। हुक्मदेव बाबू जब यहां से सांसद होकर पूरे दोनों सदन में सर्वश्रेष्ठ सांसद बने, मधुबनी का नाम दुनिया भर में पहुंचाने का काम हुक्मदेव बाबू ने किया है। भाइयों बहनों, आज अशोक है, अशोक भी यहां से विधायक रहा, सांसद रहा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अशोक को सांसद बनाओ, बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता, मुझे बताओ, अशोक को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, जय सिया राम। श्री राम नहीं भाई, सियाराम बोलना है। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जय सिया राम। वंदे वंदे